as Fashion Institute in Islamabad. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे कोर्स का नेम है फैशन डिजाइनिंग, जिसमें हमारा कंटेंट चल रहा है स्टिचिंग के हवाले से। और आज हमारे इंस्ट्रक्टर आप सबके लिए यानी अपने व्यूअर्स के लिए क्या टॉपिक लेकर आई हैं, तो चलिए हम अपने इंस्ट्रक्टर से इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, तो आज आप हमें क्या सिखाने वाली हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आज आपको 3 बेसिक लाइंस जो है नेक लाइन है आपको वो ड्रॉ करना सिखा रही हूँ और स्टिच करना भी उसके साथ साथ आपको सिखाऊंगी। तो मैडम, अगर आप हमें बता सकें, आप अपने व्यूअर्स को बता सकें कि वो कौन कौन सी 3 नेक लाइंस हैं? जी, वो 3 नेक लाइन है, स्क्वायर, राउंड एंड वी नेक, जो आमतौर पर लेडीज़ पहनना पसंद करती हैं। चले अब हम सबसे पहले राउंड नेक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें बुकरम चाहिए होगा, जिसको हम आम जुबान में हम प्रेस बुकरम भी कहते हैं। अब हम जो स्टैंडर्ड साइज हमारे होते हैं वो होते हैं 7 बाय 6.5 ना, तो हम लोग उसी हिसाब से बना रहे हैं, स्टैंडर्ड साइज ही हम लोग दे रहे हैं। उसके अलावा आप अपनी मर्जी से जो है ना, जिस तरह का आप गला पहनना चाहते हैं उसी तरह से आप उसको ड्रॉ करें। मेरा साइज लेने का तरीका ये है, लेकिन अमूमन दूसरे तरह के जो लोग हैं वो हर तरह का अपना अपना हर इंसान का स्टाइल होता है। मेरा स्टाइल यही है, कुछ लोग इस तरह से लेते हैं, कुछ इस तरह से लेते हैं, लेकिन जो मेरा साइज है वो मैं इस तरह से लेती हूँ ना। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सॉरी, मेरा गला खराब है तो आवाज़ थोड़ी इस तरह से हो रही है। नेक लाइन हमने 7 का सबसे पहले बॉक्स बना लेना है। लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसके अंदर हमने राउंड नेक अपना तैयार करना है, जिसके लिए आपने सबसे पहले जो ये मिड वाली लाइन है, इधर से आपने इसको 1 इंच के अंदर बना के और इसको राउंड दे देंगे। ये आपका नेक तैयार हो गया। और उसके लिए आपने एक्स्ट्रा जो है 1 इंच जो है बुकरम आपने अंदर छोड़नी होती है इस तरह से। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये राउंड नेक बन रहा है, और साथ ही साथ हम ये 1 इंच मार्जिन का छोड़ते रहेंगे। जी, ये हमारा राउंड नेक तैयार हो गया तकरीबन। ये अब हमारा राउंड नेक 7 बाय 6.5 जो है हमने इसको तैयार किया है। स्टैंडर्ड साइज होती है कि आप उसको ब्रॉड ज़्यादा करना चाहते हैं, डेप्थ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, वो आप लोगों की मर्जी होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो यही होता है, 7 बाय 6.5। चलिए, अब हमारा राउंड नेक हो चुका है। अब हम स्क्वायर वाला अपना तैयार करने लगे हैं, अपना ड्रॉ करेंगे इसको भी हम स्टैंडर्ड साइज के अंदर 7 बाय 6.5 के अंदर ही हम इसको बनाएंगे। तो क्योंकि ये फोल्ड हमने डबल करी हुई है तो इस वजह से हम इसको हाफ ले रहे हैं, 3.5, तो उसको डबल कर लेंगे तो फिर 7 बन जाएगा। तो अब हम डेप्थ इसकी जो है, डीपनेस इसकी ले रहे हैं, वो हम 6.5 ले रहे हैं। ऊपर से भी आपने इसी तरह 3.5 लेना है तकरीबन, और नीचे से भी आपने इसी तरह इसकी गहराई जो है 3.5 के ऊपर इसको निशान लगा के और ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी, गला ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी इस तरह से हो रही है। तो अब ये जो नेक है हमारा, यहाँ से हमने 3.5 लिया था, तो हम इसके अंदर तकरीबन जो है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है थोड़ा कम होता है, ऊपर से इसी तरह होगा, नीचे से इसकी जो है ना गहराई चौड़ाई जो है वो थोड़ी सी जो है ना कम हो जाएगी। तो हम 2.5 पे इसको डॉट लगाएंगे और फिर अपना स्क्वायर जो है तैयार करेंगे। इसको 2.5 से लेके उसको 7 के साथ जो है इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। कुछ लोग होते हैं उनको पसंद होता है थोड़ा ब्रॉड ही पहनना, तो वो इसी तरह बनाएंगे, लेकिन हम लोग जो है इस तरह का ज़्यादा जो है ना हमारी लेडीज़ पहनना पसंद करती हैं। इसी तरह मार्जिन लाइन हम वही अपनी 1 इंच की देंगे इसके अंदर। आपके ऊपर है कि 1 दे दें, 1.3 दे दें, जिस तरह आपको बेहतर लगे, लेकिन हम लोग जो है 1 इंच के ऊपर ही इसको लाइन को ड्रॉ करते हैं, जैसा कि हमारे सारे स्टूडेंट्स भी जानते हैं, हमेशा हमने दिया है। तो जी, आप देख सकते हैं कि स्क्वायर नेक के अंदर हम अपनी विटनेस जो है उसको हम कम कर देते हैं। ये लाइंस हमारी ड्रॉ हो गई हैं 1 इंच के थ्रू।
ये हमारा नेक लाइन तैयार हो गया है 7 बाय 6.5। इसी तरह आप इसको कट कर लें। राउंड भी हमने इसी तरह कट कर लिया था, अब स्क्वायर भी इसी तरह कट कर रहे हैं हम। अब ये हमारा लास्ट यानी कि वी नेक लाइन जो है लास्ट वाला अब हमारा ड्रॉ करने लगे हैं वी नेक के अंदर। वी नेक के लिए हमें ये होता है कि हम स्टैंडर्ड के अंदर 7 बाय 7 लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा वी स्टाइल में बना हुआ होता है, तो इस वजह से हम इसको ½ इंच ज़्यादा ही रखते हैं। तो इसलिए आप इसको 7 बाय 7 ही रखेंगे, यानी कि ये 7 का ½ हो गया और यहाँ से आपने इसको 7 बाय 7 लेना है। लाइन ड्रॉ कर लिया और इसको भी इसी तरह बॉक्स के बगैर, क्योंकि आपका गले का जब भी आपने अपना कोई भी साइज हो आपका, आपने इस बॉक्स के बगैर आप गला नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपको जब तक ये आप नहीं बनाएंगे आपका गला नहीं कंप्लीट होगा। इसी के अंदर आपने अब आप 7 बाय 6.5 या 7 बाय जो भी आप लेंगे उसके अंदर अंदर इस बॉक्स के अंदर अंदर आपने अपना हर जो भी डिज़ाइन आपने डालना है वो इसी के अंदर आपने बनाना होगा। ये देखें ये स्क्वायर बना दिया, इसी तरह बॉक्स बना के अब वी के लिए हमने इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये आ गया है हमारा वी नेक लाइन, और बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने 1 इंच का जो मार्जिन लाइन हम दे रहे हैं अंदर, ये इसी तरह हम इसको 1 इंच की ये भी छोड़ेंगे। इसी तरह हमारा ये फाइनल जो लास्ट हमारा नेक लाइन है ये भी इसी तरह ड्रॉ हो गया है 1 इंच के हिसाब से। ये हमारा, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको A to Z जो छोटे से छोटे पॉइंट्स भी होते हैं वो भी हमें समझाना करना पड़ता है, उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उनको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाता है, उन लोगों के लिए इजी होती है हर चीज़ समझानी बतानी। तो इस वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि A to Z जो हम हर चीज़ को बेहतर से बेहतर तरीके से बना सके, बेहतर तरीके से इजी जो मेथड हमारा है हम उसके थ्रू हम लड़कियों को सिखाएं। अब हमारा ये 1 इंच का जो है पूरी लाइन हमारी कट करके, और ये हमारा वी नेक लाइन भी रेडी हो गया है। तो चले व्यूअर्स, अब हम अपनी इन तीनों नेक लाइन्स को सबसे पहले फैब्रिक पे पेस्ट करते हैं एंड देन स्टिच करते हैं। मैं ये आप सबको बताती चलूँ कि हम ये सारा मेथड जो कर रहे हैं ये हम एक रफ़ कपड़े पे कर रहे हैं। तो ये हमारा पेस्ट हो चुका है। अब हम ½ इंच मार्क करके कपड़ा छोड़ के ½ इंच और हम उसको कट दे देंगे, और फिर इस साइड वाले कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। आप सब एज अ बिगनर अपने गले को पेस्ट करने के बाद लाजमी उसकी मेजरमेंट चेक करें। हमने आप सबके साथ पूरा स्टिचिंग का मेथड भी शेयर करने की कोशिश की है ताकि आप सबके लिए आसानी हो। अब हम एक कपड़े का पीस ले लेंगे जिसके ऊपर हमने अपने गले को स्टिच करना है। साथ ही आप इसके सेंटर में मार्क कर लीजिए, और गला जो हमने पेस्ट किया स्टिच किया आप उसके भी सेंटर में मार्क कर लीजिए ताकि आप सबके लिए आसानी हो और आपका गला जो है वो सेंटर में फिक्स हो जाए। आप अपनी आसानी के लिए इसे पिन अप भी कर सकते हैं। अब हम बुकरम की साइड पे स्टिच कर रहे हैं। बी केयरफुल, जब आप स्टिचिंग कर रहे हो तो आपकी जो स्टिच है, जो आपकी लाइन आप लगा रहे हैं वो आपकी बुकरम के ऊपर ना आए बल्कि बुकरम की साइड के ऊपर आए। स्टिच करने के बाद हम ½ इंच कपड़ा छोड़कर इसे कट कर देंगे ताकि इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। फिर आप इधर छोटे छोटे से इस तरीके से कट्स लगा लीजिए ताकि आपका राउंड शेप जो है वो सही तरीके से बन सके। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद प्रेस कर लें ताकि ये फिक्स हो जाए। ये हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है। अब हमने बैक के लिए कपड़ा ले लिया। बैक नेक के लिए हमने अपने फ्रंट नेक से ½ इंच मार्क करा एक्स्ट्रा, और फिर 3 इंच मार्क करके हम इसको राउंड शेप में कट कर देंगे। अब बैक पट्टी यानी जिसे हम आम फहम अल्फाज में ओरे पट्टी या अरे पट्टी भी कहते हैं, उसको तैयार करने का तरीका ये है। हम इसमें जॉइंट की मदद से स्टिच कर रहे हैं, लेकिन आगे नेक्स्ट वाले गले में अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो किस तरीके से आप अपनी बैक पट्टी को उस तरह बना सकते हैं। अब आप अपने बैक की सीधी साइड लें और स्ट्रिप को उलट करके उसके ऊपर रखें और 3 पॉइंट्स के ऊपर उसे स्टिच कर दें। इसमें भी हम इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पे हम स्टिच कर देंगे।
अब बारी आती है दोनों शोल्डर्स को जॉइंट करने की, जिसके लिए हम बैक को सीधा रख के फ्रंट को उसके ऊपर उलट करके इस तरीके से स्टिच कर देंगे। बारी है उसी तरीके से अपने दूसरे शोल्डर को स्टिच करने की। हमारा राउंड नेक लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बैक पे हम हेमिंग कर लेंगे। आपकी मर्जी है कि आप दोनों तरह की हेमिंग कर सकते हैं, विजिबल भी और इनविजिबल भी। हम अपनी शॉर्ट वीडियोस में आप सबको दोनों तरह की हेमिंग्स का तरीके भी सिखा देंगे। अब आप बैक की यानी अरे पट्टी के लिए आप एक स्क्वायर पीस ले लें 10 बाय 10 इंच का, उसे डायगोनल फोल्ड दें, 1.5 इंच स्ट्रेट मार्क करें और इसे कट कर लें। हमारी बैक स्ट्रिप यानी अरे पट्टी रेडी हो चुकी है। बारी आती है वी नेकलाइन को स्टिच करने की, जिसके लिए हमने इसे सबसे पहले पिन अप कर लिया है और इसी तरीके से हम इसके किनारे पे स्टिच करेंगे। हम अपने स्क्वायर नेकलाइन को भी साथ ही कपड़े पे स्टिच कर लेते हैं। इसी तरीके से आप हाफ इंच कपड़ा छोड़कर कट कर दें और बाकी कट्स लगाकर छोटे छोटे इसको फोल्ड करें, इसको आयरन करें और उसके बाद ये आपके सामने रेडी है। इसी के साथ साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। हमने आज अपने 3 बेसिक नेकलाइंस सीख लिए हैं। हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।